सभी बुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डू अर्थ पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 की व्याख्या कर रहे हैं और श्लोक संख्या 15 में भी अर्जुन द्वारा भगवान के प्रभाव का वर्णन है। जो उन्होंने 14 में किया उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 15वें श्लोक में क्या कहते हैं उसकी व्याख्या आइए समझते हैं। ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, स्वयं एव आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमः भूत भवान भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतवान, हे भूतेश, हे देवादिदेव, हे देव देव, हे जगपते, हे जगपति, हे पुरुषोत्तम, हे लोकनाथ, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता, केवल आप अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे देवाधिदेव, जगत के स्वामी, चराचर के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, हे परमात्मा, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इन इंग्लिश, thou thyself knows thyself as the self, O Purusha Supreme, O source of beings, O Lord of beings, O God of gods, O ruler of the world. You know yourself only. Some people are describing differently. They say, O supreme beings, O creator of beings, O Lord of beings, O Lord of gods, O Lord of universe, you alone know your own self through your own self. तो इस तरह यदि श्लोक को और स्पष्टतः इस व्याख्या के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। आपको आपके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप और जनाने वाले भी आप और जानने वाले भी आप और जानना भी आप ही हैं। अर्थात सब कुछ आप ही आप हैं। जब आपके सिवा और कोई है ही नहीं तो फिर किसको जाने और क्या जाने। तो यह यहाँ अर्जुन का सरेंडर का भाव स्पष्टतः नजर आता है। इस बात को थोड़ा सा और आध्यात्म के हिसाब से समझने के लिए यहाँ हमें समझना पड़ेगा। यहाँ लिखा है भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूतवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने के कारण आप भूतेश और देव देव हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जगत का पालन पोषण करने वाले होने के कारण आप जगतपति हैं और संपूर्ण पुरुषों में उत्पन्न होने के कारण लोक में वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे जाते हैं। यह बात गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में साफ साफ कही गई है। वहां भगवान को हरि अर्थक पुरुषोत्तम स्मृत है। यह रघुवंश जो लिखा कालिदास जी ने उसमें भी लिखा है। तो उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए वहां इस बात की चर्चा की है। और इस श्लोक में 5 संबोधन आए हैं।
इतने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी श्लोक में नहीं आए हैं। अब 5 संबोधन जैसे मैंने आपको बताया तो वो आप समझ गए होंगे, और इन 5 संबंधों को समझाने का कारण यह है कि भगवान की विभूतियां और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, और उन भावों में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधन का प्रयोग करते हैं। अब ये 5 संबोधन कौन से हैं, एक बार मैं पुनः उनकी यहां पुनरावृत्ति करता हूं। एक है भूत भावन, दूसरा है भूतेश, देव देव, जगत पते, और 5वां है पुरुषोत्तम। इन 5 संबोधनों को क्रम से सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु, इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं के वाचक मान सकते हैं। तो प्रकृति में इन सब का बहुत बड़ा महत्व है। इन संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान को मानो यह कहते हैं कि आप 5 देवताओं के मूल आप ही हैं। तो इन सब चीजों की आप उपमाओं को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ भूतवान या भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगत पते और पुरुषोत्तम, ये किन चीजों को संबोधित कर रहे हैं? सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु। आगे लिखा है स्वयं एव आत्मनः आत्मानम्। इस भाव का मतलब यह है कि भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होती, किसी करण, अंतःकरण या बहिकरण की आवश्यकता नहीं होती, उनमें शरीर का या शरीरी का भाव पैदा नहीं होता। जो गीता का पहला उद्देश्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। तो वह स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष और करण सापेक्ष नहीं, यह करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। इस श्लोक का भाव यह भी है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से जानते हैं, ऐसे ही हम भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अतः अपने अंतःकरण को स्वयं जानने की आवश्यकता है। यह यहाँ जिज्ञासु अर्जुन स्पष्ट रूप से भगवान से निवेदन कर रहा है, और हम सब भी जिज्ञासु हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक भगवान को नहीं जान सकते। यह मेरा आपके साथ वादा है। मैं बहुत सत्य निष्ठा के साथ यह बात कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान सकता वह परमात्मा को कभी नहीं जान सकता। अतः पहले अपने आप को जानना होगा, तब परमात्मा जाना जा सकता है। अपने आप को, अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा कर्ण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को हम नहीं जान सकते, और भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी कर्ण निरपेक्ष है। तो हम इसको कब जान सकते हैं? जब हम इनका प्रयोग इंद्रियों का, मन का, बुद्धि से परे जाकर जान सकते हैं। तो यह गीता में स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयोजन रहा है। अब हम कितना समझते हैं यह अपना अपना विवेक। कुछ लोग आज के जो वर्तमान युग के आध्यात्मिकवाद में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह करते हैं। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, स्वयं आप ही अपने आप को जानते हैं, अथवा जिसकी आत्मा में जागृत होकर आप जना देते हैं वह जान सकता है। यह भी आपके द्वारा जानना ही हुआ। तो जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक हम ना तो अपने आप को जान सकते हैं
और ना ही भगवान को जान सकते हैं। इसके पीछे एक रहस्य और है। जब तक उस रहस्य को हम नहीं समझेंगे तब तक शायद हमारी व्याख्या अधूरी रहेगी। और वह रहस्य क्या है? परमेश्वर कृष्ण को वो ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कभी परमात्मा को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो परमात्मा को नहीं जानता उसे गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों ने ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहां जो स्पष्ट कहा गया है, वदंती तत्वविदोत्वसतम यज्ञान मध्वम ब्रह्मेति परमात्मोति भगवान नीति शब्दते। परम सत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जा सकता है। अब वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष जिसने कभी निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वह भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया है। तो अर्जुन ने पुरुषोत्तम क्यों कहा, यहां इस बात की भी व्याख्या स्पष्टतः गीता समझाने का प्रयास हमें करती है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। और यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जानना चाहता, इसलिए यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। और यदि कोई भूतेश रूप में उन्हें समझ लेता है तो वह समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता, इसलिए उन्हें यहाँ देव देव भी कहा गया है। सभी देवताओं के पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण के यथा स्वरूप को समझने के लिए भी हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। इसलिए हमें गीता पढ़ना और अर्जुन के भावों को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब तक भाव जागृत नहीं होंगे तब तक श्रद्धा और जो हम प्रेम की बात करते हैं, जो समर्पण की बात करते हैं, जो हम भगवान में एक रूपता लाने की बात करते हैं कि हम परमात्मा और आत्मा को मिला दिया जाए, वह संभव कैसे हो सकता है? अतः पहले भगवान को समझना, भगवान की प्रकृति को जानना, अपने अंतःकरण में डूबकर अपने आप को जानना, और जब हम इतना कर लेंगे तो हमारी पात्रता परमात्मा को जानने की स्वतः हो जाती है। अतः गीता का अध्ययन हमें बहुत सारी जो हमारी मस्तिष्क की विकृतियां हैं उनको ठीक करने में मदद करता है। और यह गीता ही एक ऐसा हमारा साहित्य है
जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने आप को जानने के लिए इन रहस्यों को उद्धत किया है, हम लोगों को सुनाया है। अर्जुन तो केवल उनका एक जिज्ञासु मात्र हम लोगों की जिज्ञासा शांत करने के लिए है। वह अर्जुन को एकांत में बैठकर भी सुना सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने सभी प्राणियों का कल्याण करना है, इसलिए उनको यह बात अर्जुन के माध्यम से सभी जिज्ञासुओं तक पहुंचाने के लिए ऋषि वेदव्यास जी ने प्रयास कर इसको लिखा और हम तक पहुंचाया। तो हम सबको इन सब व्याख्याओं को समझकर अपने मन में जितनी उत्पन्न शंकाएं उनको दूर कर और ऐसा मान लेना चाहिए जैसा अर्जुन ने यह माना है। इस 15वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों को ईश्वर भूतेश्वर, हे देवों के देव देव देव, हे जगत के स्वामी जगतपति, हे पुरुषोत्तम पुरुषों में सर्वोत्तम, आप स्वयं से ही स्वयं को जान सकते हैं, अपने से ही अपने को जान सकते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। दूसरा जब जान सकता है तब वह आपकी शरण में शरणागत हो जाए, पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ। क्योंकि भक्ति कब आती है? जब पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास मन में जगह बना लेता है, उसमें किंचित मात्र भी कोई गुंजाइश ना रह जाए कि वह अविश्वास का एक भी स्फुरण कहीं शरीर में आत्मा में यदि है, तो फिर भगवान को नहीं जाना जा सकता, परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। यह स्पष्ट समझाने का प्रयास किया। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को, सभी जितने भी गीता प्रेमी हैं, जितने जितने तत्वदर्शी जिज्ञासु मेरे इन व्याख्याओं को सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।